हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एलाइट्स। तो आज हम करने वाले हैं 10 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड पल्सेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व दलहन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सो योर ऑप्शंस आर 7th of February, 8th of February, 9th of February and 10th of February. So the right answer is option D, 10th of February. यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो हर साल 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम रहेगी पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेफर इंटरनेट डे 2022 was observed on 8th of February. Its theme was, तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 8 फरवरी को मनाया गया। इसका विषय था, योर ऑप्शंस आर इंटरनेट फॉर एवरीवन, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, इक्विटी इन एक्सेस एंड नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो सेफर इंटरनेट डे जो है वो हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन सेलिब्रेट किया जाता है विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग ए सेफर एंड बेटर इंटरनेट। और इस बार की थीम जो है वो टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट है और ये लगभग 200 कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो एडिशन होने वाला है वो 19वां एडिशन होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समृद्ध इनिशिएटिव। तो समृद्ध इनिशिएटिव के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। और दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यह नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की संयुक्त पहल है। Which of the above statement are correct? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. So the right answer is option B, two only. यहाँ पे पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट दी गई है क्योंकि इसमें क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। समृद्ध इज अ सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर एंड दिस इनिशिएटिव वॉज अनाउंस्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग इन एसोसिएशन विद द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे यूसैड भी कहा जाता है। इसमें अगर इन फ्यूचर कोविड की तरह कोई और आउटब्रेक आ जाता है तो इसमें पहले से प्रीपेड होने की बात की जा रही है ताकि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को पहले से मजबूत कर सकें। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर 94th अकेडमी अवार्ड्स इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी। किस भारतीय वृत्त चित्र को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? सो योर ऑप्शंस आर राइटिंग विद फायर, डेयर टू ड्रीम, लेडीज फर्स्ट, मेरू। तो इसका राइट आंसर है राइटिंग विद फायर। तो ये राइटिंग विद फायर जो ये डॉक्यूमेंट्री है इसको नॉमिनेट किया गया है एकेडमी अवार्ड्स के लिए फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी। द डॉक्यूमेंट्री इज डायरेक्टेड बाय, किसके द्वारा ये डायरेक्ट की गई है? रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष के द्वारा। और ये फर्स्ट इंडियन, ओनली इंडियन टाइटल है जिसको ये नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। India recently agreed to provide a grant for implementing a unitary digital identity framework on the lines Aadhaar to which of the following country? भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को आधार की तर्ज पर एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? योर ऑप्शंस आर नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट राजपक्षा जी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है जिसमें इंडिया के द्वारा एग्री किया गया है टू प्रोवाइड ए ग्रांट टू श्रीलंका फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क।
तो यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की बात की जाए तो जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, एक पर्सनल आइडेंटिटी रहती है हर व्यक्ति की, उसी की तर्ज पे यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क श्रीलंका गवर्नमेंट शुरू कर रही है ताकि वे भी अपने सिटीज़न की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वोमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट वॉज रिसेंटली रिलीज बाय। वोमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा रिलीज की गई है? योर ऑप्शंस आर एमनेस्टी इंटरनेशनल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिलॉयट ग्लोबल, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिलॉयट ग्लोबल। तो डिलॉयट ग्लोबल के द्वारा वोमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट निकाली गई है एंड दिस इज द 7th एडिशन ऑफ द रिपोर्ट। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो वोमेन होल्ड ओनली 17.1% बोर्ड सीट इन इंडिया और 2014 को इसमें बेस ये रखा गया है। 2014 में यह 9.4% थी लेकिन अब ये बढ़कर 17.1% हो गई है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि ओनली 3.6% ऑफ द चेयरपर्सन्स आर वोमेन इन द कंट्री। द वोमेन रिप्रेजेंटेशन इन चेयर पोजिशन हैज़ कम डाउन इन द लास्ट 4 ईयर। तो पिछले 4 साल में अगर देखा जाए तो वोमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो घटी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली प्रेजेंस ऑफ वाइट चीक मैकॉक हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के किस राज्य में सफ़ेद गाल वाले मकाक की उपस्थिति दर्ज की गई है? योर ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरला, मेघालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा वाइट चीक मैकॉक को खोजा गया है सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात की जाए इसकी डिस्कवरी की तो ये डिस्कवर किया गया था 2015 में बाय अ ग्रुप ऑफ चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा। वाइट चीक मैकॉक आर डिस्टिंक्ट बट फिर भी इन्हें अभी तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं डाला गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रिस्पेक्ट टू फांसी वुड सीन इन न्यूज़ रिसेंटली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अभी फांसी वुड जो अभी न्यूज़ में देखने को मिला है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू मेक चैरियोट ऑफ द डाइटी जगन्नाथ इन ओडिशा। इसका उपयोग ओडिशा में देवता जगन्नाथ का रथ बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है इट इज़ एन एल्पाइन स्पीशीज स्पेशली सोर्स फ्रॉम नेपाल। यह एक अल्पाइन प्रजाति है जो विशेष रूप से नेपाल से प्राप्त की जाती है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली वन। पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दी गई है, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ओडिशा के द्वारा बसंत पंचमी जो कि 5 फरवरी को सेलिब्रेट की गई थी, इसमें ये सेरेमनी का अरेंजमेंट करते हैं जिसमें ये एक रथ तैयार करते हैं देवता जगन्नाथ के लिए। उसमें ये फांसी वुड का जो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात की जाए फांसी वुड की तो इट इज़ अ डेसिडियस ट्री विद अ नैरो क्राउन एंड टेक्स 50-60 ईयर्स टू मैच्योर। तो ये 50 से 60 साल जो है ये मैच्योर होने में लेता है। अगर बात की जाए ये कहाँ पाया जाता है तो ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड फॉर 2022। 2022 के लिए उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? योर ऑप्शंस आर सन्नी देओल, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, ऋषभ पंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। जैसा कि आपको पता है अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक जाने माने कलाकार हैं। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अक्षय कुमार जी को 2022 असेंबली इलेक्शन के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अक्षय कुमार एक कैनेडियन इंडियन एक्टर है जिन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में भी अभिनय कर लिया है, राइट। अब आते हैं हिमाचल न्यूज़ पर। IIT मंडी साइंस MOU विद DDMA टू डिलॉय लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो अभी रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसे DDMA भी कहा जाता है, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम एट सम प्लेसेस इन डिस्ट्रिक्ट। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा जिससे कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं से पहले ही बचाव किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें सॉइल की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा और लैंडस्लाइड आने के 10 मिनट पहले ही ये इसकी जानकारी मैसेज के थ्रू प्रोवाइड करा देगा। ओके राइट।
तो ये थे 10 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।